अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। भाई अभी सऊदी में मल्टीपल एंट्री वीजा पे बैन लग गया है। सिंगल एंट्री चालू है खाली। क्यों? अभी मल्टीपल एंट्री का क्या फायदा था? कभी भी आप टिकट निकालो आओ, आ जाओ, कभी भी टिकट निकालो चले जाओ। वो तो बहुत आराम था और उसकी वैलिडिटी भी बढ़ाते रहो, मुश्किल नहीं है। बहुत फायदा था उससे। मगर अभी सिंगल एंट्री खाली चालू है, मल्टीपल एंट्री बैन रखा है फिलहाल के लिए। अभी तो पता नहीं कब खुलेगा। बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि हज का टाइम आ रहा है अभी। 14 तारीख से हज चालू है, 14 जून से। तो हज में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। लोग वहां से क्या करते थे, और वो भी ये बैन लगा है 14 देशों के लिए। 14 देश के नाम मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यमन है, मिस्र है। बहुत सारे देश हैं, 14 देश हैं। तो इन लोगों के ऊपर लगा क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं से आते थे। अब आसानी से मल्टीपल एंट्री वीजा है, टिकट लिए चले आए। अब यहाँ जहाँ भी रहते हैं मुश्किल नहीं रहते थे, और हज में शामिल हो जाते। तो अब हज के लिए क्या है, अलग से वीजा लेना पड़ता है। आप यहीं सऊदी के अंदर हो या बाहर से आओ, हज हज के लिए कानूनन तो वीजा लेके जाना पड़ता है। लेकिन अब लोग क्या करते थे, आ गए बिना वीजे के चले गए हज करने। अब हज का तो चलो ठीक है, आप टूरिस्ट का वीजा है, आपका फैमिली का वीजा है, आप आए सऊदी के अंदर आ गए। मगर अब हज का वीजा तो नहीं है आपके पास। तो अब हज के लिए ऐसे ही चले जाते थे। अब देश के अंदर तो आप कितना रोकेंगे। इस चक्कर में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती थी। अब भीड़ ज्यादा होगी तो पता आप लोगों को 2024 में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, गर्मी और भीड़ की वजह से। क्यों? अब हज तो अब ऐसा तो है नहीं, जो लोग भी हज किए होंगे या आए होंगे उनको पता होगा। अब आपको मीना जाना है, मीना जाके रुकना है। मीना से फिर अरफात के मैदान में जाना रहता है जिस दिन हज होता है। उस दिन एक ही मैदान है और सारे लोगों को, जिस हज उसी दिन होता है, अरफात के मैदान में आपको जाके जमा ही होना पड़ेगा। सब के सब लोग जाते हैं वहां पे। अब लाखों की भीड़ एक साथ जाएगी। इतनी गर्मी होती है और गर्मी के टाइम में ही अक्सर हज है। आज का टाइमिंग में गर्मी ही रहती है। मई जून आपको पता है कितनी गर्मी होती है। फिर कंकड़ी मारने जाना है आपको। 2 दिन या 3 दिन, उतना बराबर याद नहीं है मुझे। 2 या 3 दिन तक कनकड़ी जाना पड़ता है मारने के लिए, डेली डेली। अब मीना से निकलो, मतलब आपका कैंप मिलता है वहां पे कोई ऐसा ज्यादा होटल वोटल ये सब नहीं है। सब कैंप में ही बनाया हुआ है, रहने के लिए, खाने के लिए। बहुत वीआईपी है तो शायद होटल भी थोड़ा बहुत होगा। नहीं तो अक्सर लोगों के लिए कैंप में ही फैसिलिटी रहती है। कैंप में जाके रुको, वहीं खाना पीना, वहीं सब, वहीं से आना जाना रहता है। आप कंकड़ी मारने वहीं से जाओगे फिर वापस आओगे। अब तो ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन थोड़ी उससे आसानी हो गई है ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन लेके जाती है फिर लाके छोड़ देती है। लेकिन पैदल तो चलना पड़ता है, बहुत पैदल चलना पड़ता है। अब वो पैदल चलने में गर्मी में अब क्या है, उस चक्कर में बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है ज्यादा भीड़ होने से। कंकड़ी मारने जा रहे हैं, फिर मीना में आके रुक रहे हैं, फिर उसके बाद में अरफात के मैदान में जाना है। आप खाली देखो, ये फोटो में लगा दूंगा, आप फोटो खाली देखो कितनी भीड़ होती है। जो लोग नहीं आए और जो आए हैं उनको तो अंदाजा है अच्छे से। जो आए हैं उनको तो अच्छे से पता है। और यहाँ पे तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आप देखोगे सवाब के नियत से, सवाब के लिए यहाँ की मिलिट्री जो भी लगी होती है, पुलिस मतलब मिलिट्री जो लगे हमारी फैसिलिटी के लिए, मतलब सेफ्टी के लिए, वो लोग बेचारे कार्टून लेके, पानी लेके, मतलब कार्टून से ऐसा पंखे की तरह, पंखा की तरह बना के कार्टून ऐसा झलते रहते हैं, पंखा पानी मारते रहते हैं। मतलब बहुत वो अपने तरफ से बहुत कुछ कोशिश करते हैं कि मतलब लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन कितना ही कोशिश करो, जब जरूरत से ज्यादा भीड़ आएगी तो तकलीफ तो होगी, कहीं भी हो। इस चक्कर में अभी फिलहाल मल्टीपल एंट्री वाला बंद है, सिंगल एंट्री का चालू। सिंगल एंट्री का मतलब आप आओगे, 1 महीने की उसकी वैलिडिटी, 1 महीने में जाना रहेगा। फिलहाल वो भी चालू है तो वो भी चलो ठीक है। उससे भी लोग कुछ ना कुछ तो पहुंचेंगे वहां पे, लेकिन बहुत रोक काम हो जाएगा थोड़ा। चलो भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।